मॉर्गन किंग काउंटी जॉर्जिया पहुंच जाता है। वो बहुत समय से एक अधूरा काम करना चाहता था। मो के कैबिन में ग्रेफिटी के बारे में पूछने के बाद से मॉर्गन इस काम को करने का मन बना चुका था। वह किंग काउंटी में अपने घर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर से आती हुई आवाज सुनकर वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मॉर्गन गुस्से में आकर बाहर मौजूद वॉकर्स को मार डालता है। मॉर्गन की बातों से पता चलता है कि उस घर के अंदर उसका जॉम्बिफाइड बेटा ड्यून मौजूद था, जिसे खत्म करने के लिए मॉर्गन वहाँ पर आया था। तभी एक पैट्री का ट्रक वहाँ पर आ जाता है। उस ट्रक में ग्रेस थी। ग्रेस मॉर्गन को बताती है कि वो मॉर्गन के एसओएस कोड को सुनकर वहाँ पर पहुंची थी। मॉर्गन ग्रेस को बताता है कि उसने इस तरह का कोई भी कोड किसी को भी नहीं भेजा था। मॉर्गन को तभी ट्रक के पीछे किसी के होने की आहट मिलती है। मॉर्गन धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है। तब यह रिवील होता है कि मो उस ट्रक में बैठकर वहाँ पर पहुँच गई थी। मो मॉर्गन को बताती है कि उसी ने उन लोगों के कोड वर्ड को यूज करके एसओएस सिग्नल भेजा था, जिसके कारण ग्रेस वहाँ पर पहुंची थी और ग्रेस के साथ वह भी वहाँ पर पहुंच गई थी। मॉर्गन ग्रेस और मो दोनों को उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसे लगता है कि वहाँ पर वह लोग खतरे में पड़ सकते थे। मॉर्गन नहीं चाहता था कि ग्रेस और मो दोनों ही उसे इस टूटी हुई हालत में देखें। मो वापस जाने से मना कर देती है। मॉर्गन तब ग्रेस और मो को बताता है कि एक दिन वह बेसमेंट में कुछ लेने के लिए गया हुआ था। उससे बाहर का दरवाजा खुला रह गया था और वो जब लौट कर ऊपर आया था तब उसने ड्यून की मॉम जेनी को ड्यून के सामने खड़ा हुआ देखा था। ड्यून की मॉम जेनी उस वक्त जॉम्बी बन चुकी थी। मॉर्गन उसे मार नहीं पाया था। उसने देखा कि जेनी ड्यून को बाइट कर चुकी थी। तब मॉर्गन उसी वक्त उस घर को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल गया था। मो मॉर्गन को बताती है कि वह मेडिसिन के साथ साथ डैनियल से भी मिल चुकी है और डैनियल के पास पैड्रे का सामना करने के लिए अब पेरेंट्स की पूरी आर्मी है। तभी मॉर्गन ग्रेस और मो को कुछ फ्लैशलाइट्स दिखाई देती हैं। वह तीनों एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं। ड्वाइट और शेरी दोनों ही उन लोगों को लेने वहाँ पर पहुँच चुके थे। ड्वाइट को देखकर मॉर्गन अकेला ही अपनी छुपने वाली जगह से बाहर निकल जाता है। ड्वाइट मॉर्गन को बताता है कि वो मॉर्गन के उन लोगों को पैड्रे के हवाले करने से उससे बहुत पहले से नाराज था और अब फिंच पैड्रे के पास मौजूद है। अगर ड्वाइट और शेरी मॉर्गन को पैड्रे के हवाले कर देंगे तो पैड्रे उन्हें फिंच को लौटा देगा और वो लोग फिंच को लेकर हमेशा के लिए पैड्रे से दूर चले जाएंगे। ड्वाइट को तभी एक और छिपे हुए ग्रेस और मो दिखाई दे जाते हैं। वो उन्हें देखकर मॉर्गन को पकड़ने का इरादा बदल देता है। ड्वाइट मॉर्गन को ग्रेस और मो के साथ वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। ड्वाइट सजेस्ट करता है कि वो उन जैसे दिखने वाले वॉकर्स को ढूंढकर उनके फेसेस को चेंज करके पैड्रे को सौंप देगा और उन्हें बता देगा कि मॉर्गन और उसके साथी वॉकर्स के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। मॉर्गन ड्वाइट को समझाने की कोशिश करता है कि पैड्रे को वो लोग इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते थे और इस तरह वो लोग फिंच की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे। ड्वाइट और शेरी के साथ पैड्रे के दो और गार्ड भी उसी एरिया में थे। वो गार्ड ड्वाइट को रेडियो पर बताते हैं कि वो लोग उनके पास पहुंचने वाले हैं। मॉर्गन उन गार्ड्स की आवाज को सुनता है। मॉर्गन ड्वाइट और शेरी को धमकाकर वहाँ से ग्रेस और मो को लेकर भाग लेता है। मॉर्गन को तभी बहुत सारे वॉकर्स अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। मॉर्गन ग्रेस और मो को लेकर एक घर के अंदर चला जाता है। मॉर्गन उस घर को देखकर पुरानी बातें याद करने लग जाता है। ग्रेस के पूछने पर वह उसे बताता है कि वह उस घर में ड्यून के साथ रह चुका है। मॉर्गन ग्रेस को ये भी बताता है कि ऊपर वाले कमरे में एक राइफल मौजूद है। उसी रात में मॉर्गन वॉकर्स को मारने के कारण उनके खून से बुरी तरह से लथपथ था और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। मॉर्गन मो को वॉकर्स के स्कंक की स्मेल दूर करने की ट्रिक बताता है। मॉर्गन मो को ड्यून के डॉग मिच के बारे में भी बताता है, जो कि वॉकर्स के स्कंक से बहुत बुरी तरह से नहाया हुआ था और उसकी स्मेल को हटाने के लिए उन लोगों ने उसे टोमेटो सूप से नहला दिया था। मो मॉर्गन से पूछती है कि क्या दुनिया जॉम्बी एपोकलिप्स से पहले बहुत अच्छी थी और क्या पुराना समय वापस आ सकता है। तभी बहुत सारे वॉकर्स उनके घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। ग्रेस ये देखकर मो को अपस्टेयर्स पर भेज देती है। ग्रेस मो को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह मॉर्गन से उस घर को छोड़कर चलने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्गन ड्यून को मारे बिना वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। ड्वाइट और शेरी घर को ढूंढ लेते हैं और वॉकी टॉकी से मॉर्गन से कांटेक्ट करते हैं। ड्वाइट और शेरी दोनों ही मॉर्गन को अपने आप को सौंप देने के लिए कहते हैं। ग्रेस मॉर्गन को समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों को पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसा कि ड्यून के साथ हुआ वैसा उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। शेरी चाहती थी कि मॉर्गन के कारण ग्रेस और मो को कोई भी नुकसान न पहुंचे और सब कुछ बहुत इजीली हो जाए। शेरी मॉर्गन को बताती है कि श्रिक को ऐसा लगता था कि मॉर्गन किंग काउंटी में कुछ ढूंढने के लिए आया हुआ था, जैसे कि कोई वेपन या कोई लोग या कुछ और। मॉर्गन शेरी को बताता है कि वह अपने बेटे को बरी करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। पैट्रिक के सोल्जर्स एक फेयर छोड़कर वॉकर्स को घर की ओर डाइवर्ट करवा देते हैं। इधर घर
के अंदर मॉर्गन और ग्रेस को ऊपर से आती हुई मो की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों ऊपर मो के पास पहुंच जाते हैं। मॉर्गन को वहाँ पर अपनी राइफल भी मिल जाती है। मॉर्गन ग्रेस और मो को बताता है कि वो राइफल उसे रिक ने दी थी। ऊपर दीवार पर भी बहुत सारा ग्रेफिटी लिखा हुआ था जिसमें क्लियर लिखा हुआ था। मॉर्गन को याद नहीं आ पा रहा था कि वो ड्यून के जॉम्बी बनने के बाद उस जगह पर आ चुका है। वो मो के सामने एडमिट करता है कि ड्यून के कन्वर्ट होने के बाद की कई बातें वो भूल चुका है। ड्वाइट बाहर से मॉर्गन को वार्न करता है कि अगर वह बाहर नहीं निकला तो वह आग लगाकर वॉकर्स को घर के अंदर भेज देंगे, जिससे कि उन लोगों का पूरा घर आग में जल जाएगा। मॉर्गन घर से बाहर निकलने से पहले ग्रेस को किस करता है। मो उन दोनों को किस करते हुए देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसने कभी भी किसी को भी किस करते हुए नहीं देखा था। मॉर्गन रिक की राइफल को यूज करके वॉकर्स को मारते हुए मो और ग्रेस के साथ बाहर की ओर निकल जाता है। मॉर्गन को तभी राइफल की स्कूप में जेनी दिखाई देने लग जाती है। मॉर्गन अपने आसपास मौजूद वॉकर्स को मार नहीं पाता। मो भी बालकनी में वॉकर्स को मार रही थी। उसे वॉकर्स घेर लेते हैं। ग्रेस मो को वॉकर्स से घिरा हुआ देखती है और उसे तुरंत ही घर के अंदर जाने के लिए कहती है। ग्रेस एक आग लगे हुए वॉकर को मॉर्गन की ओर आते हुए देखती है। वो मॉर्गन को उस पर गोली चलाने के लिए कहती है। मॉर्गन उस वक्त स्टक हो चुका था। वो उस वॉकर पर गोली नहीं चला पाता। ड्वाइट उस आग वाले वॉकर को मार डालता है। मॉर्गन और ग्रेस दोनों ही पकड़े जाते हैं। ड्वाइट और शेरी दोनों ही मॉर्गन से उसके वहां आने का कारण पूछते हैं और उससे अपनी सच्चाई बताने के लिए उसे उसके पुराने घर में ले जाते हैं जहाँ पर ड्योन मौजूद था। मॉर्गन वहाँ ड्योन को ढूंढने लग जाता है। उसे दरवाजे के पीछे एक वॉकर दिखाई देता है। वो उसे मार डालता है। उसे वहीं पर मरी हुई जेनी भी दिखाई देती है, लेकिन ड्यून उस जगह पर नहीं था। पैट्रिक के सोल्जर्स उस वक्त रेडियो पर श्रिक से कनेक्टेड थे। उन्हें लगता है कि मॉर्गन उन्हें बेवकूफ बना रहा था। वो इस बारे में श्रिक को बता देते हैं। श्रिक उन्हें मॉर्गन को खत्म कर देने के लिए कहती है। पैट्रिक के सोल्जर्स जब मॉर्गन को मारने वाले होते हैं तभी ड्वाइट और शेरी उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। ड्वाइट इसके बाद श्रिक से कांटेक्ट करता है और उससे फिंच से बात कराने के लिए कहता है। ड्वाइट फिंच को कॉल पर कॉम्बैट ट्रेनिंग में दी गई चिमनी स्वीप यूज करने के लिए कहता है। फिंच चिमनी स्वीप को यूज करके श्रिक को बेहोश कर देता है। ड्वाइट फिंच को आइलैंड से सप्लाई लेकर निकलने वाली बोट से मेनलैंड के डॉक पर आने के लिए कहता है। ड्वाइट वहाँ से शेरी और फिंच के साथ पैट्रिक छोड़कर जाने की सोच रहा था। वो मॉर्गन से मिलकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रेस मॉर्गन से मो को बचाने के लिए कहती है। मॉर्गन वॉकर्स को देखकर पिछली यादों के कारण स्टक हो गया था। वो ग्रेस से मो को बचाने के लिए कहता है। ग्रेस मॉर्गन को कहती है कि अब मॉर्गन को अपने पास से बाहर निकलकर आना होगा। ग्रेस मॉर्गन को बताती है कि सालों पहले रेडिएशन में एक्सपोज होने के कारण वो अब कुछ समय में मरने वाली है क्योंकि उसे कैंसर है। मॉर्गन मो से रेडियो पर कांटेक्ट करता है। उसे मो से पता चलता है कि एक फ्लेयर के कारण उस घर में आग लग गई थी। मॉर्गन मो को एटिक पर जाने के लिए कहता है और मो को बचाने के लिए उस घर की ओर दौड़ जाता है। वहाँ बहुत से वॉकर्स मौजूद थे। मॉर्गन अपनी राइफल से उन्हें निशाने पर ले लेता है, पर उसे एक बार फिर जेनी दिखाई देने लग जाती है। मॉर्गन वॉकर्स को मारते हुए रुक जाता है। वो अपना मन कड़ा करता है और वॉकर्स को मार डालता है। इधर एटीक पर मो को चैन से बंधा हुआ जॉम्बिफाइड ड्यून दिखाई दे जाता है। मॉर्गन ड्यून को वहाँ लाया था और उसी ने उसे वहाँ पर बांध दिया था, लेकिन उसे बहुत धुंधली यादें याद थी, इसीलिए उसे ड्यून के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ड्यून मो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मॉर्गन वहाँ पर पहुँच जाता है। बहुत दिल कड़ा करके मॉर्गन मो को बचाने के लिए ड्यून को मार डालता है। मॉर्गन ड्यून और जेनी को बरी कर देता है। मॉर्गन और ग्रेस मो के साथ एक फैमिली के समान रहने का वादा करते हैं। वो साथ ही मेडिसिन और डैनियल की मदद करके पैड्रे में मौजूद बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलाने का इरादा भी बनाते हैं। मो वहीं पास में ही मॉर्गन की फैमिली एल्बम देख रही थी। तभी एक वॉकर मो के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रेस मो को वहाँ से हटा देती है। मॉर्गन उस वॉकर को मार डालता है। तब रिवील होता है कि ग्रेस को उस वॉकर ने बाइट कर लिया था। इधर ड्वाइट और शेरी छुपकर डॉग पर फिंच का इंतजार कर रहे थे। फिंच ड्वाइट और शेरी को ज्वाइन कर लेता है। मॉर्गन मो के साथ ग्रेस को लेकर उस वक्त डॉग पर पहुंच जाता है। ड्वाइट मॉर्गन को देख लेता है। मॉर्गन ड्वाइट को बताता है कि ग्रेस को वॉकर ने बाइट कर लिया था और वो जून से ट्रीटमेंट लेने के लिए पैड्रे जा रहे थे। ड्वाइट और शेरी फिंच, मॉर्गन, मो और ग्रेस के साथ बोट पर पैड्रे की ओर रवाना हो जाते हैं।